नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी के लिए खेल विशेषांक की मैं आपके सामने 3 से 4 क्लास लेने वाला हूं, जिसमें खेल संबंधित जितने प्रश्न बनने वाले हैं पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और आप सभी ने देखे होंगे, चाहे प्रीवियस पेपर उठा के देख लो और चाहे प्रैक्टिस सेट, इन सभी में प्रीवियस पेपर में अधिकतर 2 से 3 क्वेश्चन खेल से पूछे जाते हैं और एसएससी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछती है। खेल से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने देखा होगा क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस खिलाड़ी का या इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। आपने देखे होंगे डायरेक्ट पूछते हैं। तो चलिए बात करते हैं खेल विशेषांक की। आज ये पहली क्लास है, इसी प्रकार 2, 3, 4 क्लासें मैं लेने वाला हूं, जिसमें खेल संबंधित खिलाड़ियों के नाम, ट्रॉफियां भी पढ़ा दूंगा और कॉमनवेल्थ उसी में, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक, विंटर्स गेम और डूरन कप, रणजी और पूरे विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम, सभी मैं इसमें कवर करने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं आज पहली क्लास में खेल विशेषांक की कि निक हथजरीन का संबंध किससे है। अगर तुमसे पूछ ले कि निक हथजरीन का संबंध किससे है, तो याद रखना कि निक हथजरीन का संबंध बॉक्सिंग से है। आज सिर्फ खिलाड़ियों के नाम लिखे गए और उनका खेल लिखा गया, जिससे कि आप डायरेक्ट एक पूरा कंटेंट आपको एक जगह मिल सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन 100% बन सकता है। निक हथजरीन का संबंध अगर तुमसे पूछ ले तो किससे है, बॉक्सिंग से है। निक हथजरीन का संबंध बॉक्सिंग से है। पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी सिंधु का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। और पीआर सीरीज का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। अभी जो पूछा गया क्वेश्चन है कि पीआर सीरीज का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। मनप्रीत सिंह की बात करें तो मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, तो मनप्रीत सिंह का संबंध भी हॉकी से है। याद रखना, मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, हॉकी से है। और कॉमनवेल्थ गेम में इन्हें शुरुआत में ध्वजवाहक चुना गया था। मनप्रीत सिंह को कॉमनवेल्थ गेम में शुरुआत का ध्वजवाहक भी चुना गया था और ओलंपिक में समापन का ध्वजवाहक चुना गया था। इसलिए इंपोर्टेंट है। मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, हॉकी से है। शरद कमल की बात करें तो शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है और इन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसीलिए ये और इंपोर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल को दिया गया और इन्होंने कॉमनवेल्थ में 3 गोल्ड जीते। कितने गोल्ड जीते, 3 गोल्ड मेडल जीते। शरद कमल का संबंध किससे है, टेबल टेनिस से है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। मीराबाई चानू की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया, मीराबाई चानू ने दिलाया। कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने दिलाया और मीराबाई चानू का संबंध भारत्तोलन से है। किससे है, मीराबाई चानू का संबंध भारत्तोलन से है। और राज पूछ ले तो राज कौन सा है, मणिपुर राज्य से है। याद रखना, मीराबाई चानू का संबंध भारत्तोलन से है और राज्य में मणिपुर से है। सुधीर की बात करें तो सुधीर का संबंध पैरा पावर लिफ्टिंग से है। किससे है, सुधीर का संबंध पैरा पावर लिफ्टिंग से है। अंशिता श्योली, अंशिता श्योली अगर तुमसे पूछ ले अंशिता श्योली का संबंध किससे है, तो अंशिता श्योली का भी संबंध भारत्तोलन से है। सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग, अंशिता श्योली भारत्तोलन। ये सभी खिलाड़ी जैसे कि शरद कमल, मीराबाई चानू, सुधीर, अंशिता श्योली, जेरेमी लाल जुनंगा का संबंध भारत्तोलन से है। जेरेमी लाल जुनंगा का संबंध किससे है, भारत्तोलन से है। तो इन सभी ने किन ने, जैसे कि शरद कमल, मीराबाई चानू, सुधीर, अंशिता श्योली, जेरेमी लाल जुनंगा, इन्होंने तो वो कॉमनवेल्थ गेम में पांचों ने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना, मैं आपको कॉमनवेल्थ आगे पढ़ाऊंगा, उसमें बिल्कुल क्लियर करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तो आप इनको इतना याद रखना कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, तो जेरेमी लाल जुनंगा भारत्तोलन से संबंधित है। नीरज चोपड़ा, आप सभी जानते हो, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता। इसमें भाला फेंक से संबंधित है
और इसीलिए 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते? भाला फेंक दिवस मनाते। और ये हरियाणा पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाला फेंक दिवस कब मनाते? याद रखना 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते। और नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। और नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? तो हरियाणा के हैं, याद रखना। साक्षी मलिक की बात करें तो साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। किससे है? साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। रवि दहिया का संबंध कुश्ती से है। दीपक पुनिया की बात करें तो दीपक पुनिया का भी संबंध कुश्ती से है। रवि दहिया कुश्ती, दीपक पुनिया कुश्ती और साक्षी मलिक कुश्ती, याद रखना। आगे बात करें विनेश फोगाट की बात करें तो विनेश फोगाट का संबंध किससे है? तो विनेश फोगाट का भी संबंध कुश्ती से है। भावनाबेन पटेल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि टोक्यो पैरा ओलंपिक में, इसमें टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक भावनाबेन पटेल ने दिलाया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक भावनाबेन पटेल ने दिलाया था, क्योंकि पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, याद रखना। आगे बात करें अमित पंघाल, तो अमित पंघाल का संबंध बॉक्सिंग से है। किससे? अमित पंघाल का संबंध बॉक्सिंग से है। एल्ड्रोस पोल की बात करें, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। एल्ड्रोस पोल कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी। किससे संबंध है? ट्रिपल जंप से है। एल्ड्रोस पोल का संबंध ट्रिपल जंप से है और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है। नवीन की बात करें तो नवीन का संबंध किससे है? कुश्ती से है। नवीन का संबंध किससे है? तो कुश्ती से, याद रखना। और बजरंग पुनिया की बात करें तो आप सभी जानते हैं बजरंग पुनिया का भी संबंध कुश्ती से है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में 19 टोटल गोल्ड जीते, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल कुश्ती में जीते। कौन कौन से हैं? एक तो बजरंग पुनिया, नवीन, रवि दहिया, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। ये भारत ने देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 और 6, तो 19 गोल्ड में से 6 गोल्ड मेडल भारत ने कुश्ती में जीते हैं, याद रखना। जो कौन कौन है? बजरंग पुनिया, नवीन, विनेश फोगाट, दीपक पुनिया, रवि दहिया और साक्षी मलिक। इन सभी का संबंध कुश्ती से है और 6 लोगों ने ही इन्होंने कुश्ती में गोल्ड जीते हैं। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम में। आगे बात करें सीरीजेस, देखो जे पीआर सीरीजेस है, जे अकेला सीरीजेस है। और पीआर सीरीजेस पूछे तो जो टीम इंडिया और जो हॉकी टीम है उसके गोलकीपर है, तो पीआर सीरीज का संबंध हॉकी से है। और अकेला सीरीजेस का संबंध तो टेबल टेनिस से है। कंफ्यूज नहीं है ना, सीरीजेस का संबंध टेबल टेनिस से है और पीआर सीरीज का संबंध हॉकी से है, जो कि टीम इंडिया हॉकी टीम के गोलकीपर, मतलब गोलकीपर है, याद रखना। ठीक है, विकेट कीपर नहीं, सॉरी। लक्ष्य सेन की बात करें तो लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। अगर तुमसे पूछ ले ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता कौन है? ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता लक्ष्य सेन है। तो लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। और चिराग की बात करें, चिराग और सात्विक, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में, तो चिराग और सात्विक का संबंध भी बैडमिंटन से है। तो लक्ष्य सेन, चिराग और सात्विक का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं। यदि आगे पूछ ले कि हरमनप्रीत कौर का संबंध किससे है? तो हरमनप्रीत कौर का संबंध क्रिकेट से है, जो कि कॉमनवेल्थ गेम में टीम इंडिया क्रिकेट टीम की कैप्टन थी और टीम इंडिया ने, मतलब क्रिकेट टीम ने सिल्वर पदक जीता था। और गोल्ड किसने जीता था? तो गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, याद रखना। आगे बात करें एजाज पटेल, तो पहले तो हरमनप्रीत कौर का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। एजाज पटेल का संबंध क्रिकेट से है। इससे एजाज पटेल का संबंध क्रिकेट से है। एमसी मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। किससे है? एमसी मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो अभिनव बिंद्रा का संबंध शूटिंग से है। और अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत श्रेणी में ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया था? तो अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था, याद रखना। व्यक्तिगत श्रेणी में, वैसे भारत के पास ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो हॉकी में 8 जीत चुके थे, लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में अगर तुमसे पूछ ले
तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में शूटिंग में दिलाया था। और दूसरा किसने दिलाया व्यक्तिगत श्रेणी में? तो नीरज चोपड़ा ने दिलाया। याद रखना, अभी तक भारत के पास ओलंपिक में 10 गोल्ड है, जिसमें से 8 हॉकी टीम के हैं और 2 व्यक्तिगत श्रेणी के हैं, जिसमें एक अभिनव बिंद्रा का है और एक नीरज चोपड़ा का है। चलिए आगे बात करें कर्ण मल्लेश्वरी की। तो पहली महिला ओलंपिक में पदक विजेता कर्ण मल्लेश्वरी। पहली महिला ओलंपिक में पदक विजेता कौन है? तो कर्ण मल्लेश्वरी है। इनका संबंध भारोत्तोलन से है। अवनी लेखरा की बात करें तो शूटिंग से संबंधित है। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? शूटिंग से है। वंदना कटारिया इंपोर्टेंट नाम है, याद रखना, पूछा गया है पेपर में। वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है। किससे है? वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है। मनीष नरवाल शूटिंग से संबंधित है। मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल जीते थे। कितने? 5 गोल्ड मेडल जीते थे, याद रखना। आगे बात करें सुमित अंतल। सुमित अंतल का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। मनीष नरवाल शूटिंग से संबंधित है। सुमित अंतल भाला फेंक से संबंधित है। प्रमोद भगत की बात करें तो प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से है। प्रमोद भगत का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और कृष्णा नागर, कृष्णा नागर का संबंध भी बैडमिंटन से है। मनीष नरवाल, सुमित अंतल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, इन चारों ने किसमें? टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता है, याद रखना। मनीष नरवाल का संबंध शूटिंग से है। सुमित अंतल का संबंध भाला फेंक से है। प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से है और कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है। टोक्यो पैरालंपिक में टोटल 5 गोल्ड जीते थे, याद रखना। 4 तो कौन है? मनीष नरवाल, सुमित अंतल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, 4 ये लोग हैं। आगे बात करें मानिका बत्रा। मानिका बत्रा इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। मानिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। किससे? मानिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। भवानी देवी की बात करें तो भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है। ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो तलवारबाजी से है। सुहास सिराज, सुहास सिराज का संबंध बैडमिंटन से है। उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी के नोएडा के डीएम है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के नोएडा के डीएम है, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था। कौन सा पदक? सिल्वर पदक जीता था, याद रखना। सुहास सिराज का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। लवलीना बोरगोहान, इनका संबंध बॉक्सिंग से है। लवलीना बोरगोहान का संबंध बॉक्सिंग से है और किस राज्य की है? असम की है, याद रखना, असम राज्य की है। सौरभ चौधरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सौरभ चौधरी का संबंध शूटिंग से है और उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। सौरभ चौधरी का संबंध शूटिंग से है और यूपी के हैं। प्रज्ञानंद, प्रज्ञानंद की बात करें तो शतरंज के खिलाड़ी है। प्रज्ञानंद की बात करें तो इनका संबंध किससे है? शतरंज से है। सुशीला देवी, याद रखना, 2022 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है आपके लिए पेपर की दृष्टि से। सुशीला देवी का संबंध जूडो से है और 2022 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। आप सभी को पता है कि 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए? तो 25 लोगों को 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिए गए। एकमात्र व्यक्ति शरद कमल, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 25 लोगों को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एकमात्र व्यक्ति शरद कमल को दिया गया। तो सुशीला देवी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो तुमसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि सुशीला देवी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जूडो से है। प्रणय की बात करें तो प्रणय का संबंध बैडमिंटन से है, याद रखना। इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। प्रणय का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। धर्मवीर सिंह का संबंध हॉकी से है, इनको भी पुरस्कार दिया गया, याद रखना। धर्मवीर सिंह का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। प्रणय का संबंध बैडमिंटन से है। रानी रामपाल की बात करें तो रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। देवेंद्र झाझड़िया ग्रुप डी में कई बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और यूपी पीईटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किससे है? तो भाला फेंक से है, याद रखना। कि पैरा एथलीट खिलाड़ी है। कैसे? पैरा एथलीट खिलाड़ी है, इनका संबंध भाला फेंक से है। कहाँ के हैं? तो चुरू राजस्थान के हैं, याद रखना। कहाँ के हैं? राजस्थान के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध भाला फेंक से है।
योगेश कथुनिया की बात करें, योगेश कथुनिया इम्पोर्टेंट है, डिस्कस थ्रो से इनका संबंध है। योगेश कथुनिया का संबंध डिस्कस थ्रो से है। मनीषा कल्याण मोस्ट इम्पोर्टेंट, मनीषा कल्याण, सुनील छेत्री, दोनों का संबंध फुटबॉल से है और दोनों पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मनीषा कल्याण का संबंध फुटबॉल से है, सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है, दोनों याद रखना। और स्मृति मंदाना की बात करें, स्मृति मंदाना का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? स्मृति मंदाना का संबंध क्रिकेट से है, याद रखना। दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का, मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री का फुटबॉल से है और स्मृति मंदाना का संबंध क्रिकेट से है। देखिए आगे बात करें, तुमसे आगे पूछ ले कि अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे है? तो लॉन्ग जंप से है। आप देखो ये नहीं समझो कि इतने सारे नाम हम कैसे याद करेंगे, भाई वर्दी का सवाल है। आप तो इतने नाम की बात कर रहे हैं, बच्चों को कॉपी की कॉपी याद है, समझ रहे? ये तो कुछ ज्यादा नाम नहीं है। एक हिसाब से एक बात बताओ, 100% खेल विशेषांक से कोई भी पेपर हो, 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं एसएससी जीडी में। मैंने प्रीवियस ईयर 2021 और 2018 के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने पढ़ के देख लिए, हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे। जब भी ये कंटेंट पूरा बनाया गया है उनको देख के, और कम से कम 2 से 3 क्लासें खेल विशेषांक की होने वाली हैं और बहुत बड़े कंटेंट से होने वाली है, अच्छे लेवल के कंटेंट से। याद रखना, ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। बात करें अंजू बॉबी जॉर्ज, तो इनका संबंध लॉन्ग जंप से है। अभी आगे चल के एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर आने वाला है, उसके फॉर्म पड़ेंगे तो उसमें भी ये काम आएंगे आपके लिए, क्योंकि एसएससी द्वारा अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कला संस्कृति से, पुस्तकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खेल संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एसएससी का ये काम रहता है कि अधिकतर वो क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो बात करें अंजू बॉबी जॉर्ज का, तो लॉन्ग जंप से संबंधित है। किससे? लॉन्ग जंप से। सौरभ घोषाल स्क्वैश के खिलाड़ी है। किसके? स्क्वैश के खिलाड़ी। अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप, सौरभ घोषाल की बात करें तो स्क्वैश के खिलाड़ी है। आरिफ खान, आप सभी को पता होगा, एकमात्र खिलाड़ी विंटर ओलंपिक 2022 में भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी ने भाग लिया था, वो थे आरिफ खान। किसके खिलाड़ी थे? स्टिंग के खिलाड़ी थे। और बात करें वो विंटर ओलंपिक की, तो विंटर ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो बिंग डवेन था, याद रखना। बात करेंगे खेल विशेषांक में, विंटर ओलंपिक की बात करेंगे, कॉमनवेल्थ की बात करेंगे, टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करेंगे, चाहे आईपीएल 2022 हो और चाहे आईपीएल 2021 हो, क्योंकि 2021 की जो जीडी की परीक्षा हुई थी उसमें अधिकतर खेल के क्वेश्चन 2020 के पूछे जा रहे थे। तो मैं आपको 2021 के, क्योंकि 2022 में परीक्षा होनी, तो 2021 के और 2022 के दोनों कवर करा के चलूंगा। टेनिस ग्रैंड स्लैम चाहे 2021 वाले हो चाहे 2022 वाले हो, दोनों आपको पढ़ाए जाएंगे। आईपीएल 21 वाला 22 वाला खेल विशेषांक आपके लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से साबित किया गया एक टॉपिक होने वाला है। देखिए संदीप नरवाल की बात करें तो इनका संबंध कबड्डी से, इसीलिए मैंने पहले आपको पूरे खिलाड़ी पढ़ा दिए क्योंकि इनका संबंध किस खेल से है। अगले दिन ट्रॉफी पढ़ा दूंगा, जो ट्रॉफी पेपर में आई हुई है और जो ट्रॉफी आने की संभावना है, पूरी ट्रॉफी आपको कवर करा दी जाएंगी। फिर आगे बात करेंगे, संदीप नरवाल कबड्डी से संबंधित है। आरिफ खान याद रखना इंपोर्टेंट है, इनके साथ 4 लोग खेलने गए थे और कुछ भी जीत के ना ला पाए थे, 0 था। विंटर ओलंपिक में अपने पास एक भी पदक नहीं था, याद रखना। संदीप नरवाल का संबंध कबड्डी से है। किससे है? संदीप नरवाल का संबंध कबड्डी से है। मिताली राज की बात करें तो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी मिताली राज है, जिनका संबंध क्रिकेट से है। मिताली राज का संबंध किससे? क्रिकेट से है। झूलन गोस्वामी, इनका संबंध भी क्रिकेट से, याद रखना। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से, झूलन गोस्वामी क्रिकेट से। प्रियंका नौटंकी है, याद रखना, थोड़ा नाम इनका अजीब है। प्रियंका नौटंकी, इनका संबंध शतरंज से है, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना। प्रियंका नौटंकी शतरंज से। साधन प्रकाश इम्पोर्टेंट है, तैराक से संबंधित है। किससे? तैराक। साधन प्रकाश का संबंध तैराक से है। प्रथमेश फुगे, ये नाम बड़ा इंपोर्टेंट है। प्रथमेश फुगे तीरंदाजी से संबंधित है। किससे? प्रथमेश फुगे तीरंदाजी से संबंधित है। साक्षी चौधरी की बात करें तो साक्षी चौधरी का संबंध तीरंदाजी से है। प्रथमेश फुगे का संबंध भी तीरंदाजी से है। अभिनव देशवाल की बात करें तो अभिनव देशवाल का संबंध निशानेबाजी से है।
अभिनव जायसवाल का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। इस पे लगाइए स्टार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर्षदा शरद गढ़ो, क्या है? हर्षदा शरद गढ़ो का संबंध किससे है? तो भारत तोलन वेट लिफ्टिंग से है। याद रखना, हर्षदा शरद गढ़ो का संबंध भारत तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग से है। धनुष श्रीकांत की बात करें तो निशानेबाज से संबंधित है। धनुष श्रीकांत निशानेबाज। कमलप्रीत कौर की बात करें, ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है करंट में, याद रखना, क्योंकि हाल ही में ये डोपिंग में पकड़ी गई खिलाड़ी है, तो इनको बैन कर दिया गया है, याद रखना। तो कमलप्रीत कौर का संबंध डिस्कस थ्रो से है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में इनकी रैंक रही थी, वो 4 नंबर पर रही थी, अच्छा प्रदर्शन था इनका, याद रखना। कमलप्रीत कौर का संबंध किससे है? डिस्कस थ्रो से है। तासमीन मीर की बात करें तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। किससे है? इनका संबंध किससे है? इनका संबंध बैडमिंटन से है। तासमीन मीर का संबंध बैडमिंटन से है। कमलप्रीत कौर का संबंध डिस्कस थ्रो से है। अजीत कुमार की बात करें तो अजीत कुमार का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। याद रखना, अजीत कुमार का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। अभी मैंने आपको भाला फेंक दिवस बताया था, 7 अगस्त को मनाते। अब बात करें कुछ विदेशी खिलाड़ी जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इनका संबंध किस खेलते हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच का संबंध टेनिस से है, सर्बिया देश के हैं। राफेल नडाल की बात करें तो राफेल नडाल का संबंध भी टेनिस से है, वो कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस से संबंधित है। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, टेनिस से संबंधित हैं। रॉबर्ट लेवेंडस्की की बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? रॉबर्ट लेवेंडस्की का संबंध फुटबॉल से है। ईगा स्वाटेक की बात करें तो ईगा स्वाटेक का संबंध, याद रखना, टेनिस खेलते हैं और पोलैंड की है। कहाँ की है? ईगा स्वाटेक पोलैंड की है। एलेक्सा पुटेलस की बात करें तो एलेक्सा पुटेलस का संबंध फुटबॉल से है। किससे? एलेक्सा पुटेलस का संबंध किससे? फुटबॉल से है। नाओमी ओसाका का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। याद रखना, नाओमी ओसाका का संबंध टेनिस से है, और कहाँ की खिलाड़ी है? तो जापान की खिलाड़ी है। नाओमी ओसाका का संबंध टेनिस से है और जापान की खिलाड़ी है। एशले बार्टी की बात करें तो एशले बार्टी का संबंध भी टेनिस से है, और कहाँ की खिलाड़ी है? तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। ठीक है, एशले बार्टी का संबंध किससे है? तो टेनिस से है और ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। डेविड ब्रावो की बात करें, डीजे ब्रावो, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट किसके हुआ? तो डीजे ब्रावो को हो गए, और क्रिकेट से इनका संबंध है, और कहाँ के? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। और ये नाम तो शायद आपसे भी जानते होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका संबंध किससे है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल किनके नाम है? तो सबसे ज्यादा गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने करे हैं फुटबॉल में, याद रखना। और ये कहाँ के? तो पुर्तगाल के खिलाड़ी है। कहाँ के? पुर्तगाल के खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इनका संबंध किससे? फुटबॉल से है। एक नाम और याद रखना, आप एक नाम और याद रखना, वो कीरन पोलार्ड। अगर तुमसे पूछ ले, शायद आप लोग तो जानते होंगे कि कीरन पोलार्ड का संबंध किससे है? तो कीरन पोलार्ड का संबंध, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो कीरन पोलार्ड का संबंध क्रिकेट से है और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। एक बार वो देखिए यहाँ से, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी, टेनिस के है। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी, टेनिस से संबंधित है। रॉबर्ट लेवेंडस्की फुटबॉल। ईगा स्वाटेक पोलैंड की खिलाड़ी, टेनिस से संबंधित है। एलेक्सा पुटेलस फुटबॉल की खिलाड़ी है। नाओमी ओसाका टेनिस की खिलाड़ी है, जापान की संबंधित है। और एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है, टेनिस से संबंधित है। डेविड ब्रावो वेस्ट इंडीज के हैं, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं और फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दोस्त, आपके सामने खेल विशेषांक की बहुत ही बेहतरीन क्लास 3 से 4 क्लास आने वाली हैं, जो जीडी में आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।